ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर है। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की और बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान सामने आया है। ईडी की कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के साथ सरकार की लोकप्रियता से भाजपा घबराई हुई है। तो ये बड़ी खबर, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार की लोकप्रियता से भाजपा घबराई हुई है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान, ईडी की कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। ईडी की कार्रवाई को लेकर कुमारी शैलजा का ये बड़ा बयान, छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के साथ सरकार की लोकप्रियता से भाजपा घबराई हुई है। तो ये बड़ा बयान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का ईडी की कार्रवाई को लेकर आया है। इधर नवागढ़ से कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव गुरुदयाल बंजारे के खिलाफ कांग्रेसियों ने ही मोर्चा खोल दिया है। नवागढ़ जनपद अध्यक्ष अंजलि मार्कंडे और प्रदेश कांग्रेस सचिव ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा से शिकायत की। कांग्रेस नेताओं ने अपनी ही विधायक पर पार्टी विरोधी काम करने का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से भी करेंगे। माननीय हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी दीदी शैलजा जी से मुलाकात किए हैं कि नवागढ़ जनपद पंचायत में माननीय विधायक के द्वारा और हमारे कांग्रेसी जनपद सदस्य के द्वारा अंजलि मार्कंडे के जो अध्यक्ष पद था उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और उसको हमने अविश्वास प्रस्ताव लाया और उसको हमने 8 तारीख को मतदान में हमने अंजलि मार्कंडे कांग्रेस प्रत्याशी जो अध्यक्ष था उसको हमने बचा लिए। शिकायत नहीं करी हूँ मैं, अपना जो मेरे साथ हुई है उनको मैं बताने आई थी। कुमारी शैलजा दीदी से अपनी जो तकलीफ है उनको बताने आई थी मैं भी कांग्रेस पार्टी से समर्थित जनपद अध्यक्ष हूँ। मुझे विधायक जी बनाए थे गुरुदयाल सिंह बंजारे, लेकिन जनपद सदस्यों को उकसा के मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे, जो मैं 8 तारीख को अपनी पद बचा ली। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने बुधवार को रायपुर में सभी मंत्रियों के साथ 1-to-1 चर्चा की। इस दौरान राज्य सरकार के कामकाज, मंत्रियों के विभागों के संबंध में फीडबैक को लेकर चर्चा की गई। साथ ही सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल को लेकर भी निर्देश दिए। मंत्रियों के प्रभार क्षेत्र और उनके विधानसभा क्षेत्रों के संबंध में भी विस्तार से बातचीत की। मंत्रियों से मुलाकात के बाद कुमारी शैलजा ने कहा कि वे लगातार कांग्रेस के पदाधिकारियों और विधायकों से चर्चा कर रही हैं। इसी क्रम में मंत्रियों के साथ भी चर्चा हुई, सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया गया, चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हुई। इस तरह की चर्चा आगे भी जारी रहेगी। प्रदेश प्रभारी से चर्चा कर निकले आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि सरकार के कामकाज और चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा हुई है। मंत्री शिव डहरिया ने बताया कि चर्चा के दौरान प्रदेश के विकास के लिए सरकार ने क्या किया हमने बताया है, हमें कैसे काम करना है ये उन्होंने बताया। समस्याओं के निराकरण पर भी चर्चा हुई है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने वन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम, महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से चर्चा की। तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने मंत्रियों से बातचीत की, 1-to-1 चर्चा की और चुनावी रणनीति पर विशेष फोकस रहा। कई मुद्दों पर बात की गई। इस मीटिंग में सत्ता और संगठन में तालमेल के निर्देश दिए गए हैं विधायकों को और सरकार के कामकाज पर भी इस बैठक में बातचीत हुई है। मिशन 2023 पर कांग्रेस का फोकस है और उसी को लेकर ये बैठक की गई, जिसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने मंत्रियों से, विधायकों से चर्चा की। सत्ता और संगठन में तालमेल के इस दौरान निर्देश दिए गए
और कई अहम मुद्दों पर इस दौरान बात हुई। सरकार के कामकाज को लेकर भी इस बैठक में बातचीत की गई। 1-to-1 चर्चा की है कुमारी शैलजा ने मंत्रियों से और कई निर्देश दिए हैं, कई मुद्दों पर बातचीत की गई। मिशन 2023 पर कांग्रेस का मंथन चल रहा है और इसी को लेकर कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा की। चुनावी रणनीति पर इस दौरान दिशा निर्देश दिए गए और सत्ता और संगठन के तालमेल को लेकर भी इस दौरान बातचीत की गई। 1-to-1 चर्चा की है कुमारी शैलजा ने मंत्रियों से। चल रहा है, अभी आगे भी चलता रहेगा। बहुत सी बातें हैं, आप जानते हैं राज्य के मुद्दे होते हैं, कुछ सरकारी मुद्दे होते हैं, कुछ पार्टी के मुद्दे होते हैं, कुछ जनरल बात होती हैं। तो सबसे एक एक करके हम बातचीत कर रहे थे। सब सीनियर लोग हैं, सीनियर मंत्री हैं, तो अपनी अपनी बात अपने नज़रिए से वो बता रहे थे। आज बहुत दिन के बाद हमारे प्रभारी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के प्रतिनिधि के रूप में कुमारी शैलजा ने 1-to-1 हर मंत्री से समीक्षा बैठक लिया है। आने वाला चुनाव के बारे में गतिविधि, सरकार के बारे में बहुत डिटेल बातें सभी मंत्री से हुआ है, मेरे से भी हुआ है। हमारी प्रभारी आदरणीय कुमारी शैलजा जी जब से यहाँ प्रभारी बनी है तब से सक्रिय होकर संगठन के कामों को और सरकार के कामों को नज़दीक से देख रही हैं और उनके इस तरह के बैठक लेने से निश्चित रूप से संगठन के कामों में और सरकार के कामों में सक्रियता आएगी। ये बैठक, इस तरह की बैठकें होती रहनी चाहिए और उनका जो भी निर्देश मिलेगा हम लोग सब उस अनुरूप काम करेंगे। इस बीच रायपुर से बड़ी खबर, शराब घोटाले के विरोध में भाजपा का धरना। बूढ़ापारा धरना स्थल पर किया जाएगा प्रदर्शन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव होंगे शामिल। दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक धरना किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, शराब घोटाले के विरोध में बीजेपी का आज धरना प्रदर्शन है। दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बूढ़ापारा धरना स्थल पर यह प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी आज धरना प्रदर्शन करने वाली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी इस धरने में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी हो गए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने नतीजे जारी किए हैं। रायगढ़ की विधि भोसले 12वीं की टॉपर रही। जांजगीर के विवेक अग्रवाल दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा 10वीं में राहुल यादव ने 600 में से 593 अंक हासिल करके पहला स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी टॉपरों को बधाई देते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर तैयार है। उन्होंने कहा कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉप 10 में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को हेलीकॉप्टर राइड कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताते हुए कहा कि संतोष है कि कक्षा 10वीं में टॉप 10 में 48 छात्रों में से 10 छात्र स्वामी आत्मानंद स्कूल से हैं। रैंक 1 और रैंक 2 पर आने वाले छात्र भी स्वामी आत्मानंद स्कूल से हैं। साथ ही कक्षा 12वीं में टॉप 10 में 30 छात्रों में से 5 छात्र स्वामी आत्मानंद स्कूल से हैं। टॉप 1 रैंक में आकर बहुत खुश हूं और मैं इस रैंक को प्राप्त करने के लिए बहुत ही मेहनत किया। मैंने
10th क्लास के शुरुआत से ही अपनी पढ़ाई को अधिक से अधिक समय देने की कोशिश की और मैंने हर समय जब भी मुझे पढ़ने का मन करता था तब मैं पढ़ाई करता था। रिजल्ट घोषणा किया है। ये देखा गया जसपुर जिले में सबसे अधिक जो टॉप 10 के रहा कि अपने जसपुर जिले के जो संकल्प शिक्षण संस्थान में हुए हैं बच्चे, आज हम आज वही मौके में हैं और हमारे साथ यहाँ जो प्राचार्य हैं उनसे बात करेंगे किस तरह से यहाँ पास जो बच्चों को प्रोत्साहित किए और जो लगातार है जो रिजल्ट आए थे उन्हीं से बात करते हैं किस तरह की। जी सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। सर, किस तरह से यहाँ पास बच्चों को प्रोत्साहित किया और कितने बच्चे टॉप 10 में आए? संकल्प शिक्षण संस्थान से 10वीं 12वीं के मेरिट लिस्ट में 8 बच्चे आए हैं, जिसमें 7 बच्चे 10वीं क्लास के हैं और 1 बच्चा 12वीं क्लास का है। इसमें राहुल यादव 10वीं क्लास के टॉप 10 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और पूरे प्रदेश में रैंक 1 उसका है। सर, किस तरह से बच्चों को आप प्रोत्साहित करते हैं और जिस तरह लगातार यहाँ पर हर वर्ष की बात है और इस बार देखा गया प्रदेश में लगभग देखा गया कि अपने जसपुर जिला के सबसे अधिक रेट ऑफ, तो किस तरह से लोग पढ़ाई करते हैं? देखिए, जिले में कुल 13 बच्चे मेरिट में आए हैं, उसमें 12 बच्चे संकल्प के ही हैं। तो जहाँ तक तैयारी की बात है तो यहाँ बच्चों को 9th क्लास में एडमिशन दी जाती है और कोशिश ये की जाती है कि इस आदिवासी अंचल में गरीब परिवार के बच्चे एडमिशन लें और यहाँ पर IIT, JEE और नीट परीक्षा की तैयारी कराई जाती है बेसिकली। लेकिन 9th 10th में फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ मेरिट में लाने के लिए भी हम लोग तैयारी कराते हैं और हम लोग का सभी का उद्देश्य एक ही रहता है कि बच्चे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें और जो भी परीक्षा दे उसमें अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और इसी मूल मंत्र को बच्चों को हम सिखाते हैं और बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, जिसका परिणाम है कि आज इतने बच्चे मेरिट में आए हैं। का दिन हमारे संकल्प परिवार के लिए बहुत खुशी का दिन है और हम सभी बहुत खुश हैं क्योंकि जब मेहनत की जाती है और उसका परिणाम इस तरह से आता है तो निश्चित रूप से बहुत खुशी होती है। ये थे हमारे जो जसपुर जिले के जो संकल्प शिक्षण जो संस्थान के प्रिंसिपल थे। इनका कहना साफ तौर था कि जरूरी नहीं है कि जो पढ़ाई के लिए बड़े शहरों में ही हो सकती है, आदिवासी जो क्षेत्र ट्राइबल जसपुर में भी यहाँ काफ़ी अच्छे पढ़ के और अच्छे स्तर में आगे जा सकते हैं। जितेंद्र सोनी, INS 24 जसपुर। छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है। राजनांदगांव जिले से 3 विद्यार्थियों ने टॉप 10 में जगह बनाई है। 10वीं में डोंगरगांव के रोशन सिन्हा को 8वां स्थान मिला है। वहीं 12वीं में गायत्री स्कूल की आंचल कसार को 7वां और ख्याति साहू को 9वां स्थान मिला है। टॉप 10 सूची में नाम आते ही तीनों विद्यार्थी खुशी से झूम उठे। राजनांदगांव के इंदिरा नगर की 12वीं की छात्रा ख्याति साहू ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता सहित अपने गुरुजन को दिया है। वकील बनने की चाहत लिए ख्याति साहू का कहना है कि मेहनत से जरूर सफलता मिलती है। ख्याति साहू से बात की हमारे राजनांदगांव संवाददाता अक्षय साहू ने। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी कर दिए हैं। टॉप 10 लिस्ट की भी घोषणा कर दी गई है। राजनांदगांव की ख्याति साहू ने प्रदेश भर में 9वें नंबर पर अपना स्थान बनाया है। आज हमारे साथ ख्याति साहू मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उन्होंने कैसी तैयारी की। कि बताएंगे कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, मेरे को अच्छा महसूस हो रहा है और मैंने बहुत मेहनत की थी कि मेरे को 12th में हाईएस्ट रैंक लाना ही है और मैंने एकमात्र लक्ष्य सिर्फ 12th को ही मान के चला है, जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, जिसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत योगदान रहा, स्कूल का सपोर्ट रहा, कोचिंग का सपोर्ट रहा, जहाँ मैंने स्टडी गेन किया, जहाँ मेरे को अच्छे से स्टडी मिला और मैंने 12th में हाईएस्ट रैंक लाने के लिए मेहनत किया, सुबह शाम दिन रात लगा दिया पढ़ने के लिए। और मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो भी मेरे जूनियर्स हैं वो भी अच्छे से इसी तरह स्टडी करें जिससे और हाईएस्ट रैंक ला सकें। कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी और कौन सी बड़ी चुनौतियाँ आपके पढ़ाई के दौरान? सर, चुनौतियाँ तो बहुत आई है, लेकिन मैंने उसका डट कर सामना किया कि मेरे को सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है कि मेरे को हाईएस्ट रैंक लाना ही है 12th में, सब अपने माता पिता का नाम रोशन करना ही है, बस यही मेरा लक्ष्य था और मैंने इसी लक्ष्य को आगे मान के चला और 12th में हाईएस्ट रैंक लाया। भविष्य में आप क्या करना चाहती, किस फील्ड में जाना चाहती? सर, मैं लॉ की पढ़ाई करना चाहती हूँ, LLB कोर्स। जी, आपने सुना ख्याति साहू को, जिन्होंने प्रदेश भर में 9वें नंबर पर स्थान बनाकर जिले भर का नाम रोशन किया है। राजनांदगांव से अक्षय साहू, INH न्यूज़। छत्तीसगढ़ में 12वीं कक्षा की परीक्षा में 6वें स्थान पर आई प्रियंका रोहरा ने रिजल्ट पर खुशी जताई। अब प्रियंका का ख्वाहिश हेलीकॉप्टर राइड की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी टॉपर्स को हेलीकॉप्टर राइड का ट्वीट किया है। खुशी हो रही है, जैसे कि पिछले साल भी सीएम भूपेश बघेल जी ने ऐसा किया था, तो मुझे भी बहुत ऐसा इंतजार था कि काश मेरे साथ भी ऐसा हो।
तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, पार्टियां अपनी तैयारियां तेज कर रही हैं और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ जनता जोगी कांग्रेस पार्टी ने लोरमी के ग्राम पंचायत गौंड खामही के साप्ताहिक बाजार में सदस्यता अभियान चलाया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। वहीं जोगी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अमित जोगी ने कहा कि भाजपा ने 15 साल लोगों को ठगा और कांग्रेस 5 साल से ठग रही है। हम छत्तीसगढ़ राज्य की छत्तीसगढ़िया सरकार बनाएंगे और हर सदस्य को हम मितान बनाएंगे। 29 अप्रैल जोगी जी की 77वीं जयंती के दिन उनका आशीर्वाद लेके हम लोगों ने जोगी जी की विचारधारा, छत्तीसगढ़ प्रथम छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया विचारधारा और उनकी पार्टी से जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान चालू किया है। कोई भी व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ की धरती से प्यार करता है, यहाँ का माटी पुत्र है, वो जोगी पार्टी से जुड़ सकता है। कबीरधाम जिले के बोडला विकासखंड शिक्षा अधिकारी दयाल सिंह पर विभाग में दबंगई करने के आरोप अब सार्वजनिक रूप में भी सामने आ रहे हैं। उनके कारनामों को उजागर करने संबंधी सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने एक निजी चैनल के पत्रकार पर भी अपनी धौंस जमाने का प्रयास किया है। दरअसल पत्रकार को बीईओ ने व्हाट्सएप कॉल करने न सिर्फ गालियां दी बल्कि जान से मारने की धमकी तक दे डाली। इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद पत्रकारों ने एसपी और कलेक्टर से मिलकर कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि बीईओ दयाल सिंह पर रिश्वत मांगने और महिला कर्मचारी से दुर्व्यवहार के कई आरोप लग रहे हैं। अंगसूची भी क्या बोलते हैं ले गई थी मैं डीओ ऑफिस से वहाँ, और उसके बाद अंगसूची और पुस्तक शाम को मेरे ऑफिस से निकलने के बाद मैं मतलब सुनी हुई गायब हो गया। दूसरे दिन मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार तो था ही और मैं डरती भी थी, मतलब डर भी था थोड़ा सा, कि थोड़ा नहीं बहुत डर था, क्योंकि अभी तो नौकरी का ही सहारा है। अगर कुछ बोलूंगी तो मैं नौकरी को कुछ नुकसान करेगा या मेरे को पर्सनली कुछ उसका स्वभाव है मारने। संघ यहाँ आकर के भी एक ज्ञापन सभा है जिसमें पत्रकार प्रदीप गुप्ता है, उनके साथ में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बोडला के द्वारा तेल गाली गलौज और धमकी दिए जाने के संबंध में उल्लेखित किया गया है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की है। अभी से तो माननीय कलेक्टर महोदय के सामने आप लोग जो दिए हैं, अब उसके सामने वो अपने हिसाब जो कार्रवाई करेंगे उसी पर हिसाब से आगे हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। अभी इस प्रकार की इसमें कोई लिखित शिकायत हमारे पास प्राप्त नहीं हुआ है, सुनाई में ही आया है कि उन्होंने ऐसा किया है करके। अब उसके बारे में जो हम जाँच सरकारी जो टीम अपनी गठित की है वो जा करके उस पर विस्तृत उसमें जाँच करेंगे। कांकेर जिले के पंचायत सचिवों की अपनी मांगों को लेकर बीते 58 दिनों से चल रही हड़ताल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आश्वासन के बाद समाप्त हो गई है। सचिवों की हड़ताल पर चले जाने से ग्राम पंचायतों का सभी कार्य बुरी तरह प्रभावित हो गया था। सरकार के द्वारा आश्वासन मिलने के बाद सचिवों ने हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने का फैसला लिया है। जिसे लगातार जारी था, 57 दिन हड़ताल चला और हम लोगों ने कहीं न कहीं शासन प्रशासन को जो उनके द्वारा वादा किया गया था उसे याद दिलाना चाह रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री के बुलावे के अनुसार हमने हड़ताल को वापस करते हुए एक सकारात्मक चर्चा की उम्मीद लगाए बैठे थे। मतलब भूपेश है तो भरोसा है, और इस भरोसा के साथ हमें एक भरोसा मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप लोगों की मांग जायज़ है। हमने इस प्रकार से किया था, आप लोगों की मांग पूरा होगा, इस प्रकार से ठोस रूप से आश्वस्त किया गया है हमको। बलरामपुर जिले में हाट बाजार क्लिनिक योजना में लापरवाही बरती जा रही है। जिले के कुसमी विकासखंड के दूरस्थ अंचल में स्थित सबाग नवाडीह साप्ताहिक बाजार में पिछले कुछ सप्ताह से हाट बाजार क्लिनिक योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। मामला सामने आने के बाद सीएमएचओ ने जांच के बाद कार्यवाही का आश्वासन दिया है। सबाग नवाडीह विकासखंड कुसमी के अंतिम छोर पर बसा इलाका है, जहां 1 दर्जन से ज्यादा गांव के लोग हाट बाजार पहुंचते हैं। ये लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हाट बाजार क्लिनिक योजना पर ही निर्भर हैं।
पिछले कुछ सप्ताह से हाट बाजार में एम्बुलेंस नहीं पहुंचने की वजह से ग्रामीण इलाज के लिए परेशान है। सीएमएचओ डॉक्टर पीसी बनर्जी जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई का उन्होंने आश्वासन दिया है। 15-20 गांव के लोग आते हैं। गाड़ी चरम स्थिति में आती है कभी कभी तो 1-8 घंटा रहने के बाद चल जाती है। सरकार की योजना अच्छी थी लेकिन अधिकारी इसका क्लियर नहीं करती है। सर्दी बुखार हर चीज है, परेशानी हो रहा है पब्लिक के। नहीं एम्बुलेंस नहीं आ रहे हैं। क्या दिक्कत होती है एम्बुलेंस नहीं आती तो? दवा बीरो के लिए परेशानी होती है। इसके बारे में यही कहना है कि मैं उसको देख करके आप लोगों को सुधारने की प्रयास करूँगा। और भी डीएमओ की तो बनती है लेकिन अब उसके बारे में कंफर्म नहीं मालूम, उसके बाद ही बता पाऊंगा। इस बीच रायपुर से बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के दौरे का दूसरा दिन। आज महापौरों से 1-to-1 चर्चा करेंगी कुमारी शैलजा। निगम की योजना कामकाज की होगी समीक्षा। कल मंत्रियों के साथ 1-to-1 चर्चा हुई थी। समीक्षा के बाद मिशन 2023 की रणनीति बनेगी। तो कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कल मंत्रियों के साथ 1-to-1 चर्चा की थी। समीक्षा के साथ मिशन 2023 की रणनीति बनेगी और आज कुमारी शैलजा के दौरे का दूसरा दिन है। बड़ी खबर आपको बता दें, और आज महापौरों से कुमारी शैलजा 1-to-1 चर्चा करेंगी। निगम की योजना कामकाज की समीक्षा होगी इस दौरान। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, कुमारी शैलजा के दौरे का आज दूसरा दिन है और आज कुमारी शैलजा महापौरों से 1-to-1 चर्चा करेंगी। इस बीच रायपुर से एक और बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में होगी भर्ती। पुलिस विभाग में 975 पदों पर सीधी भर्ती होगी। मुख्य लिखित परीक्षा 26, 27 और 29 मई को प्रवेश परीक्षा, माफ कीजिएगा, प्रवेश पत्र 18 मई को व्यापम की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। तो बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में भर्ती होने वाली है। पुलिस विभाग में 975 पदों पर सीधी भर्ती होगी। मुख्य लिखित परीक्षा 26, 27 और 29 मई को होगी और प्रवेश पत्र 18 मई को व्यापम की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। इधर दंतेवाड़ा में जिला अस्पताल में कीमोथेरेपी की सुविधा से कैंसर का इलाज किया गया है। 45 वर्षीय महिला का डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया। स्तन कैंसर का सफल ऑपरेशन किया गया। कीमोथेरेपी के लिए विशेष यूनिट और डॉक्टरों की व्यवस्था की गई। स्तन कैंसर का सफल ऑपरेशन किया गया दंतेवाड़ा में। जिला अस्पताल में कीमोथेरेपी की सुविधा से कैंसर का इलाज किया गया है। 45 वर्षीय महिला का डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन किया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आई नेशन 24/7। नमस्कार।